गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। इसमें आपके 30 प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पेपर में आने की पूरी संभावना है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। एक बार शेयर कर दिया करिए, शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर, किस शैली के चित्रों में मानवाकृतियों से सिर की रचना कोणात्मक तथा आकृतियाँ दुबली पतली हैं? कौन सी ऐसी शैली है उसके जो चित्र हैं उसमें मानवाकृतियाँ जो है सिर की रचना कोणात्मक और आकृतियाँ जो हैं वह दुबली पतली हैं? बताइएगा। सर की शैली है, अंबर शैली है, कांगड़ा शैली है, गुजरात शैली है। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिएगा यह कौन सी शैली है, यह कौन सी शैली है जिसकी जो है मानवाकृतियाँ सिर की रचना जो है कोणात्मक है और जो है आपके जो है आकृतियाँ जो है वह दुबली पतली बनाई गई हैं? वह कौन सी शैली आप बताइएगा। देखिएगा यहाँ पे देखिए, सर की शैली है, अंबर शैली है और आपका जो है कांगड़ा है और है गुजरात शैली। आप देखेंगे तो यह जो है आपके अंबर शैली में ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। अंबर शैली में ऐसी आकृतियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अंबर शैली आप देखेंगे तो एक राजस्थानी शैली की उपशैली है अंबर शैली। इसमें हमें आकृतियाँ जो है मानव जो कृतियाँ हैं वह दुबली पतली दिखाई देती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंडी शैली का विख्यात चित्रकार सजनू था। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि मंडी शैली का विख्यात चित्रकार सजनू था, जिसका प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर लगा हुआ है? यानी जो सजनू था उसने त्रिपुरा सुंदरी नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था और वह चित्र जो है कहाँ पर लगा है यह पूछा जा रहा है। हवा महल में, ताजमहल में, शीश महल में, सालारगंज म्यूजियम में? बताइएगा। मंडी शैली आप देखेंगे तो ये पहाड़ी शैली की एक जो है उपशैली है, पहाड़ी शैली की। यह जो है लोक कला से प्रभावित रही। इस शैली पर पाश्चात्य कला का भी प्रभाव पड़ा और मंडी शैली के राजा जो थे वह केशव सेन सिंह के समय जो है अधिक से अधिक चित्र बने और जो है उन्हीं के समय लोक कला का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। और कला प्रिय शासक रहे राजा सिद्धसेन सिंह। राजा सिद्धसेन सिंह थे। और देखिएगा यहीं पर जो है जेसी फिंच ने अपनी पुस्तक जो है हिमालयन आर्ट, जेसी फिंच को आप जानते हैं, यह जो कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, इनकी पुस्तक है हिमालयन आर्ट में उन्होंने जो है मंडी शैली व राजा सिद्धसेन का चित्र भी प्रकाशित किया है हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक में। चलिए बताइएगा। यहाँ पे देखिए त्रिपुरा सुंदरी नामक जो चित्र है वह कहाँ लगा हुआ है? शीश महल में। एक आपको पता है यहाँ चल गया, सजनू नामक चित्रकार रहता था। और देखिए मंडी शैली के और भी चित्रकार थे, मोहम्मद बख्श जो भित्ति चित्रकार थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो है भगवान और सजनू, ये दोनों लोग भी चित्रकार हैं। और देखिए मंडी शैली का और भी प्रसिद्ध चित्र है, राजा सुरमा सेन को हुक्का पीते हुए चित्रित किया गया है। यह भी मंडी शैली का ही चित्र है। और मंडी शैली की जो विशेषता होती है वह जो है भारी मुखमंडल व छोटा कद होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? बताइएगा, रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? मालवा है, कोटा बूदी है, जयपुर है, पहाड़ी है? बताइएगा, रूपमती का महल किस शैली की प्रसिद्ध इमारत है? वह किस शैली की है? मालवा शैली की है। किस शैली की है? मालवा शैली की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाल शैली के चित्र किस पर अंकित हैं? आप लोग तो पाल शैली को तो आंख मूंद के या सोए नींद में भी रहेंगे तब भी बता देंगे। किस पर अंकित है? ताड़पत्रों पर। इसका मुख्य केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल जो है पाल शैली का जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो है यह ताड़पत्रों पर यह जो है अंकित की गई है। चलिए हम अगला देख लेते हैं प्रश्न। देखिएगा, किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है? देख लीजिएगा, सुनहरे रंग की भी अधिकता है। किस शैली के चित्र भड़कीले हैं और उनमें सुनहरे रंग की अधिकता है? मेवाड़ शैली है, राजपूत है, किशनगढ़ शैली है, अपभ्रंश शैली है? बताइएगा, जो है कौन सी शैली है जिसके चित्र जो है भड़कीले हैं, चित्र जो है भड़कीले हैं और सुनहरे रंग की अधिकता है? सुनहरे रंग की अधिकता है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा वह कौन सी शैली है? बताइएगा कौन सी शैली है? देखिए, कौन सी शैली है? अपभ्रंश शैली है। अपभ्रंश शैली है जिसे जैन शैली और जो पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से, गुजराती शैली के नाम से भी इसके अनेक नाम हैं, जाना जाता है। इसमें जो है सुनहरे रंग की जो है अधिकता है। अपभ्रंश शैली में, अपभ्रंश शैली में सुनहरे रंगों की अधिकता है। और देखेंगे अगर आप तो इस शैली में जो है सबसे सर्वप्रथम जो है कागज का प्रयोग भी हुआ था। जैन शैली में ही सर्वप्रथम कागज का प्रयोग हुआ था और इसमें चेहरे जो बनाए जाते थे वह सवा चश्म चेहरे बनाए जाते थे और इसमें जो है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किया गया है। और देखेंगे आप तो परवली आँखें यानी परवल की तरह आँखें जो है इस शैली में बनाई जाती थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शैली में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? जयपुर है, मेवाड़ है, कांगड़ा है, अपभ्रंश है? कौन सी ऐसी शैली है जिसमें रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? बताइएगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। देखिएगा, जयपुर है, मेवाड़ है, कांगड़ा है, अपभ्रंश। यह कौन सी शैली जिसमें रंगों की अपेक्षा रेखाओं का अधिक महत्व? यह शैली है कौन सी? जयपुर शैली। जयपुर शैली है आपकी, यह राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। राजस्थानी शैली की उप शैली है जयपुर, जिसमें आप देखेंगे तो जयपुर शैली जो है यह ढूढ़ाड़ शैली की उप शैली है। ढूढ़ाड़ शैली की जो है उप शैली है। इसके अन्य नाम ढूढ़ाड़ शैली, आमेर शैली, कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। और जयपुर चित्रकारों का जो प्रिय विषय रहा वह बिहारी सतसई, उसके लेखक हैं बिहारी लाल जी हैं। और देखेंगे यहाँ पर यूरोपीय भित्ति चित्रण का भी प्रभाव पड़ा। कहाँ? जयपुर शैली में। यहीं पर गिरि गोवर्धन नामक चित्र बना है जो सिटी पैलेस संग्रहालय जो है जयपुर में संग्रहित है जो है। और देखेंगे आप तो इसमें इमारतों में राम सिंह के समय जो है राम सिंह ने जो है गुलाबी पत्थरों से पूरे शहर को जो है मढ़वा दिया था। और जो है यहाँ के जो देखिए 5 नक्षत्रशाला वेधशालाओं का भी निर्माण हुआ सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के समय में जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा पर। चलिए, यहाँ के प्रमुख चित्रकार में आप देखेंगे साहिब राम और मोहम्मद शाह यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में आप देखेंगे। और जो है जयपुर में भित्ति चित्रण गीली सतह पर बनाया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो इटालियन फ्रेस्को तकनीक के जो है जयपुरी फ्रेस्को के समान है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं।
मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया है? आप सभी लोग जानते हैं, देखिएगा, नादिर हैं, मंसूर हैं, मनोहर हैं, मधु हैं। आप तुरंत टिक करेंगे मंसूर को। पशु पक्षियों के मामले में जो अत्यधिक प्रसिद्ध चित्रकार थे वह थे कौन? मंसूर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रमाण स्पष्ट दिखता है? मंडी शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर शैली, गुजरात शैली। बताइएगा किस शैली पर जो है स्पष्ट रूप से जो है राजपूत शैली का प्रमाण दिखता है? स्पष्ट रूप से राजपूत शैली का जो है प्रमाण दिखता है। देखिए, राजपूत शैली का प्रमाण स्पष्ट रूप से मुगल राजपूत शैली का, देखिएगा, मुगल राजपूत शैली का प्रमाण दिखता है। देखिएगा, यह कौन सी शैली भैया? गुलर शैली नहीं है, गुलेर शैली है। गुलेर शैली हमारी जो है वह पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। पहाड़ी शैली के अंतर्गत अनेक उप शैलियाँ हैं, जिसमें से पहले नंबर पर गुलेर शैली ही आती है। गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, चंबा शैली, मंडी शैली, कुल्लू शैली, कश्मीर शैली, पुछ शैली, जम्मू शैली, गढ़वाल शैली इत्यादि जो है पहाड़ी शैली की उप शैलियाँ हैं। पहाड़ी शैली की जो है उप शैलियाँ हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा मुगल राजपूत शैली का प्रमाण वह गुलेर शैली में ही मुगल शैली का भी प्रभाव रहा है। और पहाड़ी चित्रकला का प्रथम केंद्र गुलेर शैली अभी हमने आपको बताया है। इसमें आप देखेंगे प्रसिद्ध चित्रकारों में नैन सुख और मानकू दोनों लोग जो है पंडित सेऊ के ये दोनों लोग पुत्र हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार जो है पूछा गया है प्रश्न में, नैन सुख और मानकू। और गुलेर शैली में ही रामायण के 14 चित्र प्राप्त होते हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। गुलेर शैली में ही 14 चित्र जो है रामायण के प्राप्त होते हैं, जो किसके समय में बने हैं? किस राजा के समय में बने हैं? दिलीप सिंह के समय में बने हैं। दिलीप सिंह के समय में बनी है। इसके अलावा भी सिकरे के साथ महिला, यह चित्र भी कहाँ का है? गुलेर शैली का यह भी चित्र है। और गोवर्धन सिंह अपने पुत्र प्रकाश सिंह के साथ हुक्का पीते हुए, यह भी चित्र जो है गुलेर शैली का चित्र है, गुलेर शैली का चित्र है। और देखेंगे दुर्गा का चित्रण हुआ है, जिसे हम कला देवी कहते हैं। उनके 15 हाथ हैं, 15 हाथ जो है बनाए गए हैं। और गुलेर शैली का जो चित्रण विषय था वह रामायण था, महाभारत था, गीत गोविंद, नायिका भेद और व्यक्ति चित्रण था। ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो गुलेर शैली है। चलिए अगला देखते हैं। अटाला मस्जिद किस शैली का सर्वोत्तम नमूना है? मुगल शैली, बीकानेर शैली, मालवा शैली, शर्की शैली। आप अटाला मस्जिद की बात कर रहे हैं। अटाला मस्जिद जो है आपके शर्की शैली, जो जौनपुर में जो है शर्की शैली के शासक रहे हैं, यह जो है शर्की शैली का सर्वोत्तम नमूना है अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शैली में हिंदू मुस्लिम कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है? बंगाल शैली, पटना शैली, शर्की शैली, मंडी शैली। यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम कला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। बंगाल शैली, पटना शैली, इसका तो कोई वो नहीं है। शर्की शैली, मंडी शैली है, यह जो है आपके शर्की शैली में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्तूप क्या होता है? स्तूप जो है बताइएगा, कब्रिस्तान है, मिट्टी का ढूंढा है, राजा का शव है, पवित्र स्थान है। आप देखेंगे स्तूप जो होता है, स्तूप जो है मिट्टी का ढूंढा होता है, मिट्टी का ढूंढा होता है, जो इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से जो है बनाए गए हैं स्तूप। इस प्रकार से जो है स्तूपों का निर्माण हुआ है, इस प्रकार से स्तूप बनाए गए हैं। और जो है मिट्टी का ढूंढा कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढूंढा होता है, शाब्दिक अर्थ स्तूप का। शाब्दिक अर्थ जो होता है मिट्टी का ढूंढा होता है। और आप देखेंगे स्तूप शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ अग्नि की लपेटों को जो है स्तूप कहा गया है, अग्नि की लपेटों को स्तूप कहा गया है।
आप देखेंगे सबसे प्राचीन स्तूप में जो है, प्राचीन कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई, उनके शरीर के 8 अंगों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से एक स्तूप ही मिलता है। आप देखिए पिपरहवा स्तूप जो सिद्धार्थ नगर में है, पिपरहवा स्तूप का ही प्रमाण मिलता है। और लोग देखिए स्तूप जो होता है मूलतः 4 प्रकार का होता है, शारीरिक स्तूप और आपका पारिभौमिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, संकल्पित स्तूप। ये 4 प्रकार के आपके स्तूप होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शैली के राजप्रसाद महल गोल होते थे? गोल होते थे। बेसर है, द्रविड़ है, नागर है, गुलेर है। किस शैली के राजप्रसाद महल गोल होते थे? वह कौन सी शैली है भाई? बेसर शैली है। बेसर शैली है, जो बहुत बेसर शैली के जो नमूने पाए जाते हैं बहुत कम पाए गए हैं, और जो है बेसर शैली के जो प्रसाद यानी महल जो होते थे वह गोल होते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागर शैली के प्रसाद महल कैसे होते थे? वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुज के आकार का। नागर शैली के प्रसाद यानी महल कैसे होते थे? वह जो है आपके कैसे होते थे? वर्गाकार। आप आयताकार की बात करेंगे, आयताकार की बात करेंगे तो वह द्रविड़ शैली में आ जाएगा, द्रविड़ शैली में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वे कैसे सिक्के होते हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है? सिंधुकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के, आहत सिक्के, तांबे के सिक्के। ये कौन से सिक्के हैं? आहत सिक्के हैं, आहत सिक्के हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शैली के प्रसाद आयताकार होते थे? द्रविड़ शैली, नागर शैली, मुगल शैली, मौर्यकालीन शासकों द्वारा निर्मित प्रसाद। आप जानते हैं अभी हमने आपको बताया है कि आयताकार जो प्रसाद होते हैं वह जो है द्रविड़ शैली के होते हैं। वर्गाकार जो हैं वह नागर शैली के होते हैं आपके, और जो है गोल आकार में जो होते हैं, गोल जो होते हैं वह बेसर शैली के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए महायान स्थापत्य का कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अजंता, बोधगया का बुद्ध मंदिर, सारनाथ का बुद्ध मंदिर, कंबोडिया के मंदिर। देखिए हीनयान और महायान 2 शाखाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हीनयान में लोग जो है गौतम बुद्ध को एक पथ प्रदर्शक के रूप में जानते हैं। महायान में जो लोग हैं वह गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना जो है वह जो है बोध गया का बुद्ध मंदिर है। बोध गया का बुद्ध मंदिर जो आपके कहाँ? बिहार में है। आपके कहाँ? बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग जवाब देते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए बाहर खंभा किस काल की धर्मनिरपेक्षता का बेजोड़ नमूना है? बाहर खंभा नामक किस काल की धर्मनिरपेक्षता का बेजोड़ नमूना? तुगलक कालीन, गुप्त कालीन, मुगल कालीन, मौर्य कालीन। बाहर खंभा जो है वह तुगलक कालीन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस स्तूप में सारिपुत्र और महागोपलायन की अस्थियां रखी गई है? भरहुत में, सांची में, चौखंडी में, धमेक में। देखेंगे आप तो यह जो है आपके सांची स्तूप, सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप में जो है आप देखें गौतम बुद्ध के 2 शिष्य की अस्थियां रखी गई है, जो सारिपुत्र हैं और महागोपलायन हैं। इनकी अस्थियों पर बना है क्या? सांची स्तूप। सांची स्तूप आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्तूप स्थित है। भरहुत भी देखिए मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। चौखंडी धमेक देखेंगे तो आपके सारनाथ जो है आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश सारनाथ में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धमेक स्तूप का निर्माण किस स्तूप के समीप हुआ है? सांची, नागार्जुनीकोंडा, अमरावती, चौखंडी। अभी देखिए ऊपर जो है चौखंडी और धमेक देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर हमने बताया ये दोनों कहाँ पर हैं? वाराणसी में है।
धमेक स्तूप के पास किस स्तूप का निर्माण? चौखंडी स्तूप का निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम भारत के चैत्य गृहों में सबसे विशाल और भव्य रचना किस चैत्य गृह की है? कार्ले की है, और जो है नासिक चैत्य की है, भाजा चैत्य की है, पीतलखोरा। पश्चिम भारत है। पश्चिम भारत के चैत्य गृहों में सबसे विशाल और भव्य रचना किस चैत्य की है? वह जो है कार्ले चैत्य की है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चैत्यों का निर्माण किस भाग से आरंभ किया जाता है? नींव से, पीछे के भाग से, छत से, प्रवेश द्वार से? छत से आरंभ किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चैत्यों का आकार किस प्रकार का होता है? नाव के आकार का, वृत्ताकार, घोड़े के नाल के आकार का? कोई निश्चित आकार नहीं। आप जानते हैं जो चैत्य होता है इस प्रकार में होता है, वह जो घोड़े के नाल के आकार का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर के किस मंदिर का निर्माण दित्ता नामक शासक ने करवाया था? मार्तंड है, और जो है अमरनाथ मंदिर है। आपके इन्हीं दोनों में से हैं। आपका मार्तंड का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण जो है करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत है? भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण। देखिए 10 अवतार जो हैं आपके विष्णु के हैं, वह किस पुराण में मिलता है भाई? मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। वैसे 24 अवतार हैं, लेकिन 10 अवतारों का ही वर्णन हमें प्राप्त होता है। 10 अवतार जो है मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? भागवत पुराण से, मत्स्य पुराण से, विष्णु पुराण से, अग्नि पुराण से? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट जो है प्रमाण जो है वह मत्स्य पुराण से ही प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीनयान तथा महायान किस धर्म के 2 भाग हैं? सिख हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं? आप तुरंत किसे टिक करेंगे? बौद्ध जो है बौद्ध धर्म की जो है 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। अभी हमने आपको बताया हीनयान शाखा के लोग जो हैं गौतम बुद्ध को पथ प्रदर्शक के रूप में जानते हैं, और महायान शाखा के लोग जो है मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, मदीना में, जेरूशलम में, बगदाद में? जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है मोहम्मद साहब का जो है जन्म होता है कहाँ? मक्का में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा मसीह का जन्म स्थल है बेथलेहम, मैसिडोनिया, बगदाद, मक्का? ईसा मसीह का जन्म स्थल जो कहाँ है? बेथलेहम में है। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन? कौन सी है भाई? कौशाम्बी है आपके, कौशाम्बी। चलिए अगला प्रश्न है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर? सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर, इन तीनों स्थानों का संबंध जो है आप तुरंत जो है जान जाएंगे कि गौतम बुद्ध का रहा है, सांची से नहीं रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? आप तुरंत टिक कर देंगे, 18 है। अगला प्रश्न है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज हैं, शंकराचार्य हैं, माध्वाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य रामानुज जी हैं। चलिए अगला प्रश्न और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, सांख्य दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से? पतंजलि का संबंध आप तुरंत सभी लोग किसको टिक करेंगे? योग दर्शन से है।
योग दर्शन से है। मित्रों आज हमारा ये जो है आखिरी क्वेश्चन रहा है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।